और केरलम में 10 साल बाद कांग्रेस ने शानदार वापसी की है। पार्टी की यह जीत संगठनात्मक रणनीति और ग्राउंड लेवल पर की गई मेहनत का परिणाम है। लेकिन इस जीत के बीच एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह केवल कांग्रेस की जीत है या फिर किसी नए पावर सेंटर की एंट्री का संकेत है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। केरल की राजनीति में कांग्रेस ने 10 साल बाद शानदार वापसी करते हुए बड़ा राजनीतिक बदलाव दर्ज किया है। इस जीत का आधार जमीनी स्तर पर किया गया संपर्क अभियान, स्थानीय मुद्दों पर फोकस और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी को माना जा रहा है। चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल है और पार्टी इसे जनता के विश्वास की वापसी के तौर पर देख रही है। 140 सीटों के इस मुकाबले में कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए सत्ता की तस्वीर बदल दी है, जबकि लेफ्ट को बड़ा ही झटका लगा है। लेकिन इस जीत के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है कांग्रेस नेता सचिन पायलट। जी हां, राजनीतिक गलियारों में उन्हें इस जीत का अहम रणनीतिक चेहरा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर पूरी चुनावी स्क्रिप्ट तैयार की है और संगठन को नई दिशा दी है। सचिन पायलट ना तो केरल की पारंपरिक राजनीति से जुड़े हैं और ना ही वहां के स्थानीय नेता माने जाते हैं। फिर भी उन्होंने पूरे चुनाव में एक ग्राउंड कमांडर की भूमिका निभाई है। उन्हें स्ट्रेटेजिस्ट, मैनेजर और स्टार कैंपेनर की तौर पर देखा जा रहा है। और केरल में ऐसा राज्य था जहां पर 10 साल की सरकार से लोग निजात चाहते थे, छुटकारा चाहते थे और केरला के तमाम नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है। जीत का पूरा श्रेय केरला के लोगों को जाता है, वहाँ के कार्यकर्ताओं को जाता है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा। आपको याद होगा 5 साल पहले जहाँ पर हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता था, पिछली बार नहीं हो पाया था, तो उसका लोगों ने सूद समेत अब मामला ठीक किया है। और कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, सब ने मिलकर बहुत मेहनत करी केरला में। केरल में कांग्रेस की शानदार वापसी के बाद अब इस जीत के पीछे की रणनीति को लेकर नई चर्चाएं भी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस चुनावी सफलता के पीछे कांग्रेस नेता सचिन पायलट का एक सीक्रेट प्लान काम करता हुआ नजर आया, जिसे 3 प्रमुख लेयर में बांटा गया है। पहला, टिकट मैनेजमेंट। बताया जा रहा है कि गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस में संतुलन बैठाते हुए सभी उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जिससे अंदरूनी कलह को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है। दूसरा, ग्राउंड कनेक्ट। चुनाव प्रचार के दौरान सचिन पायलट ने राज्य के 14 में से 10 जिलों का दौरा किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया, बूथ स्तर तक पहुंच बनाकर संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया। और तीसरा है लोकल इशू फोकस। इस रणनीति में राष्ट्रीय मुद्दों की जगह स्थानीय समस्याओं को केंद्र में रखा गया। महंगाई, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दों को सीधे मतदाताओं तक पहुंचाया गया, जिससे पार्टी के पक्ष में माहौल बना। कुल मिलाकर इस रणनीति को कांग्रेस की जीत का अहम फैक्टर माना जा रहा है, जिसे केरल की राजनीति में एक नया समीकरण तैयार कर दिया गया है। इस रणनीति का फोकस खासकर युवाओं, महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं पर रहा। जमीनी स्तर पर की गई इन रैलियों में बड़ी संख्या में भीड़ जुटी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह भीड़ सिर्फ दिखावटी नहीं थी, बल्कि वोट में भी तब्दील हुई है। इसी क्राउड फैक्टर को कांग्रेस की इस जीत का एक अहम कारण भी माना जा रहा है, जिसने चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार तस्वीर थोड़ी और जटिल है। केरल में एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रही है, जिसने सत्ताधारी व्यवस्था के खिलाफ माहौल बनाया। इसी के साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक भी इस चुनाव में मजबूत बना रहा। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन की एकजुटता भी इस बार पहले की तुलना में ज्यादा प्रभावी नजर आई।
यानी ये जीत सिर्फ किसी एक चेहरे की नहीं बल्कि कई राजनीतिक और सामाजिक फैक्टर्स का संयुक्त परिणाम मानी जा रही है। हालांकि सचिन पायलट ने इस पूरी चुनावी रणनीति को माइक्रो मैनेज जरूर किया, जिससे कई सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। वही बंगाल से जुड़े राजनीतिक संकेत भी चर्चा में है। पायलट ने पश्चिम बंगाल में भी कैंपेन किया, जहां सीटें तो पार्टी के पक्ष में नहीं आई, लेकिन वोट शेयर में लगभग 2 से 3% की बढ़त दर्ज की गई है। पायलट साहब के प्रति जो राधा मोहन अग्रवाल जी ने बोला, मैं राधा मोहन अग्रवाल जी को आज जवाब दूंगा कि आप देख लीजिए सचिन पायलट साहब की लोकप्रियता किस तरीके से केरलम में जो उनको जिम्मेदारी राहुल गांधी जी ने दी और उस जिम्मेदारी के निभाते हुए पायलट साहब ने जो धुआंधार वहाँ पर प्रचार किया और जो लोकप्रियता पायलट साहब की राजस्थान की सीमाओं को लांघ कर भी जो है उसका उदाहरण आज इन सबके सामने है। जो केरलम में आज परिणाम आए हैं ये पायलट साहब की लोकप्रियता और कुशल नेतृत्व, साथ ही रणनीतिकार, जो एक बोलते हैं ना मंझे हुए रणनीतिकार का जो टाइटल है पायलट साहब पर, आज वो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके से पायलट साहब ने इन चुनावों के दरमियान प्रचार प्रसार किया, राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो 15 जिले वहाँ पर हुआ करते हैं उनमें से 10 जिलों के अंदर उन्होंने निरंतर दिन रात बिना खाना खाए बिना सोए लगातार जो मेहनत की, आज उसका परिणाम पूरे देश के सामने है। और सचिन पायलट साहब के तो ओहदा था ही कि वो देश के नेता हैं, साथ ही आज इस परिणाम के बाद में ये भी स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी के बराबर और राहुल गांधी जी का साथ जो दे रहे हैं सचिन पायलट साहब, उनके बराबर मुकाबले में या उनके बराबर मजबूत कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं है। केरल में कांग्रेस की जीत के बाद अब दिल्ली में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। सचिन पायलट के आवास के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जश्न का माहौल है, मिठाइयां बांटी जा रही है और समर्थकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। इसी के साथ एक नया राजनीतिक नैरेटिव भी सामने आ रहा है। क्या सचिन पायलट कांग्रेस के नेक्स्ट बिग फेस बनते जा रहे हैं? पार्टी के भीतर और बाहर ये चर्चा तेज हो गई है कि पायलट की भूमिका अब सिर्फ एक नेता तक सीमित नहीं है, बल्कि एक चुनावी जीत दिलाने वाले चेहरे के रूप में भी उभर रही है। याद कीजिए 2018 में राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी सचिन पायलट ने कांग्रेस की सत्ता वापसी में अहम भूमिका निभाई थी। अब केरल में मिली सफलता ने उनकी इस छवि को और भी मजबूत कर दिया है। यानी लगातार 2 बड़े राजनीतिक परिदृश्यों में उनकी सक्रिय भूमिका ने उन्हें एक इलेक्शन विनर लीडर के रूप में स्थापित कर दिया है। दिल्ली में इस राजनीतिक चर्चा ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को एक बार फिर गर्म कर दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या केरल मॉडल अब राष्ट्रीय राजनीति में पायलट मॉडल बनेगा? क्या ये जीत उन्हें दिल्ली की पावर पॉलिटिक्स में नई जगह दिलाएगी या फिर सिर्फ एक स्टेट की कहानी बनकर ही रह जाएगी? फिलहाल इतना तय है कि केरल की जीत ने कांग्रेस की संजीवनी दी है और सचिन पायलट को नई उड़ान। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी को राहत मिली है, लेकिन इस पूरे चुनाव के अंदर अगर किसी नाम की चर्चा हुई है तो वो है सचिन पायलट। सचिन पायलट को सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर केरल की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उस जिम्मेदारी को बतौर अच्छे से निभाते हुए संगठन को मजबूत करने सहित अंदर खाने चल रही लड़ाई को आपस में मिटाकर पूरे चुनाव को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाकर पार्टी की जीत का सेहरा दिलाने के अंदर सचिन पायलट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि इसके बाद क्या सचिन पायलट का कद अब आला कमान के सामने और ज़्यादा बढ़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सहयोगी मुकेश मीणा के साथ मोहन कसाणा, NSC 9 न्यूज़, जयपुर।